इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पायरेंट्स। आज हम लोग नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी जो है उस पर बात करेंगे। इससे पहले जो वीडियोस आई थी उसमें प्रैग्मेटिज्म और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, उस पर बात हुई थी। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। इसी तरीके की जो और भी वीडियोज़ हैं इंफॉर्मेटिव, जैसे मैं पेपर सेकेंड इंडिविजुअली जो एजुकेशन पेपर है उस पर मैं क्लासेस लेती हूँ, और फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर होता है उसमें सारी क्लासेस ले रही हूँ। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट चल रहा है। वैसे ही एजुकेशन पेपर जो है उसमें पेपर सेकंड में फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है जो एजुकेशनल स्टडीज़ है। तो उस पर एक वीडियोज़ आई है जो प्रैग्मेटिज्म की है। अभी ये सेकेंड वीडियो है नेचुरलिज्म की। और जून एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है, जो जून में आपका होने वाला है एग्ज़ाम नेट का। और बाकी जो भी नोट्स हैं और हैंड रिटन नोट्स या जो भी ये क्लासेस के पीपीटीज़ होती हैं वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। क्लासेस के बाद जस्ट ही मैं इस पे अपलोड कर देती हूँ। और आज हम लोग ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक तरीके से देखा जाए तो एग्ज़ाम में इसके एक्सपोनेंट और अगर फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं तो नेचुरलिज्म से ज़रूर ही एक आधा क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी होने के बाद मैं इंडियन फ़िलासफ़ी पे भी क्लासेस लूँगी, जिसमें कि वेदांता और योगा फ़िलासफ़ी और बाकी जो इंडियन फ़िलासफ़ी हैं उन पे। तो चलिए इतना ही, और अब नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी पे बात करेंगे। तो दिस फ़िलासफ़ी कंसर्न विद नेचुरल सेल्फ। तो कुल मिला के अगर इसको एक माइंड में आप फिक्स करके थॉट चलें तो आपके लिए अच्छा होगा कि ये जो पद्धति है ये एक तरीके से देखा जाए तो वैदिक सभ्यता में जो पद्धति थी, जैसे कि बच्चों को पेड़ों के नीचे जो गुरु रहते थे वो शिष्यों को मतलब अपने ज्ञान देते थे और उनको इस तरह से ट्रांसफ़र किए जाते थे नॉलेज को। तो वो क्या होता था, नेचुरल एनवायरनमेंट में होता था। तो ये नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी जो है वो इसी पे बेस्ड है। तो इसको माइंड में लेके अगर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा समझना इसको। और जैसे अभी भी रविन्द्रनाथ टैगोर की जो एक उनका है कोलकाता में विश्वविद्यालय, वो भी शांति निकेतन भी इसी जो फ़िलासफ़ी है उस पर वर्क करती है। और रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको माइंड में रखेंगे क्योंकि एक आध बार उन पे फैक्चुअल जब क्वेश्चन बने थे तो वो ऑप्शंस में उनको एलिमिनेट करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस स्ट्रक्चर किए गए थे। तो चलिए देखते हैं। दिस फिलॉसफी कंसर्न विद द नेचुरल सेल्फ। नेचर अलॉन इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। मतलब कि जो नेचर होता है, हमारी प्रकृति होती है, उसमें इस फिलॉसफी के अंतर्गत केवल बात की जा रही है। उसमें क्या होता है, नेचर ही सारा सोर्स है नॉलेज का, ज्ञान का। मतलब आप क्या होता है कि प्रकृति से हर तरीके से नॉलेज गेन कर सकते हैं, या बच्चे जो हैं ईजिली अगर इनको इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करके अगर पढ़ाया जाए, उनको इन्वायरमेंट मतलब जैसे एक तरीके से जो आजकल जो हिस्ट्री या साइंस या इस तरीके के जो भी सब्जेक्ट हैं उनको क्या किया जाता है, जैसे पिकनिक के माध्यम से या थोड़ा सा टूरिस्ट प्लेस पे उनको ले जाके एकदम उनको फेस टू फेस वैसे इंटरेक्ट कराया जाता है, कनेक्ट कराया जाता है चीज़ों से। तो उस तरीके की जो एजुकेशन आजकल चल रही है, जो बिल्कुल क्लासरूम तक लिमिट ना करके थोड़ा सा उनको बाहर भी ले जाके और चीज़ों को एकदम फेस टू फेस उनको उससे कनेक्ट करा के जो पढ़ाने की पद्धति चल रही है आजकल, उससे ये ज़्यादा इंस्पायर है। तो अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, नेचर इज़ द एवरीथिंग, डज नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म। मतलब जो आइडियलिज्म, जैसे जो इंडियन फिलॉसफीज हैं तो उसमें आइडियलिज्म और बाकी जो है उनमें क्या होता है, स्पिरिचुअलिज्म मतलब अध्यात्म पे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। जैसे कि वो ज़्यादा अध्यात्म पे, विचारों पे, जो आपका थॉट प्रोसेस है, माइंड का जो थॉट जो सोचते हैं हम उस पे ज़्यादा वो बिलीव करते हैं, ना कि वो कॉज एंड रीज़न, मतलब किसी चीज़ का होने का कारण और ये सारी चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो वैसे ही जो नेचुरलिज्म फिलॉसफी है वो क्या करता है, वो बिलीव नहीं करता है अध्यात्म पे। इसका क्या है कि कोई भी चीज़ है उसका रीज़न, कारण जो भी होता है उस पे ज़्यादा फोकस करता है, उसको जानने पे ज़्यादा जोर देता है। केवल अध्यात्म की जो कही सुनाई बातें जैसे किताबों में जो उल्लेखित है, केवल उस पे ही बिलीव करके ना उसको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मेथड से उसको सामने से उसको करके और उससे जो उनको नॉलेज मिलती है उसी पे बिलीव करते हैं। केवल किताबी ज्ञानों तक वो क्या होता है, सीमित नहीं होते हैं। इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं इनको आप ध्यान रखेंगे, या आप जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे भी एक लिस्ट आउट कर सकते हैं। उसका भी मैंने नोट्स बनाया था, वो आपको प्रोवाइड कराऊंगी मैं हैंड रिटन। उसमें क्या है कि
जो नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये जो भी फिलॉसफीज़ हैं, आइडियलिज्म, इनका क्या है डिफरेंस है। उसमें आपको एक्सपोनेंट क्या क्या है उसमें सामने से एक साथ ही है, तो उसको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो इसमें एक्सपोनेंट जो है नेचुरलिज्म के वो क्या है, अरिस्टोटल हैं, ठीक, ऑगस्ट कॉम्टे, बेकन, डार्विन है, डार्विन का तो आप लोग नाम जानते ही होंगे, लैमार्क हैं, और हक्सले हैं, स्पेंसर हैं, जीवी सॉ हैं, पेस्टोलॉजी, रूसो, सैमुअल बटलर, ठीक है। तो इसे आप जो जैसे आप प्रीवियस ईयर करोगे तो करने पे उस पर क्या होगा, आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उस तरीके से भी आप क्या होगा कि लिस्ट आउट कर सकते हैं जो ऑप्शंस हैं। फादर ऑफ नेचुरलिज्म क्या है, इमाइल जोला, एम्फसाइज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन नेचर एंड एक्शन। तो जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट में जो ह्यूमन का नेचर है, उसका एक्शन है, जो प्रभाव है, उस पर क्या होता है, नेचुरलिज्म बेस्ड होता है। और इसके फादर जो हैं वो इमाइल जोला हैं, ठीक है। नेचुरलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट दैट फर्मली बिलीव्स दैट अल्टीमेट रियलिटी लाइज इन द नेचर ऑफ मैटर। तो नेचुरलिज्म जो होता है उसका कॉन्सेप्ट जो होता है नेचर होता है, मैटर का जो, जैसे कि जो आइडियलिज्म है उसमें क्या होता है कि जो थॉट है, माइंड का प्रोसेस है, जो हम सोचते हैं उस पे बेस्ड होता है। लेकिन नेचुरलिज्म में क्या है कि जो मैटर है, जो भी चीज़ें आपके सामने है, उसका जो नेचर है उस पे बिलीव करता है। मैटर इज कंसीडर्ड टू बी सुप्रीम एंड माइंड इज फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन दैट इज मेड अप ऑफ मैटर। The whole universe is governed by the laws of nature and they are changeable। तो इनका क्या कहना है कि जो पूरा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो क्या करता है, चेंज। जैसे किसी भी चीज़ में जो चेंजेस होते हैं डे बाय डे, जैसे कहा जाता है कि परिवर्तन जो है वो हमेशा करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में, एक चीज़ पे फिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे चेंज बहुत ज़रूरी है लाइफ में, उसी जो फिलॉसफी है उसी पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं कि इनको क्या होता है कि जो नेचर में जो भी चेंजेस हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उस पे रिलेट करके, उससे करके कंबाइन करके, कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म द मटेरियल वर्ल्ड इज़ द ओनली रियल वर्ल्ड। मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड है, ना कि स्पिरिचुअल या अध्यात्म या गॉड एंड इज दैट, इस टाइप की चीज़ें नहीं। जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो फिजिकल, जो टच या सीन में जो हमारी चीज़ें आती हैं, उन पे क्या करते हैं, ये रियल वर्ल्ड पे बिलीव करते हैं। It is the only reality. This material world is the being governed by a system of natural laws. And the man who is the creation of the material world. जो man है वो क्या होते हैं, material world के, जैसे जो भी चीज़ें हमारे आसपास दिखती हैं वो क्या है, होम मेड ही तो होते हैं, मतलब ह्यूमन मेड होते हैं, जो हमारे मानव द्वारा निर्मित होती हैं। Must submit to them. The naturalism have regard for actual facts, actual situations and realities. For them, nature is everything. It is the whole reality. जो नेचर है वो क्या है, नेचुरलिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये एवरीथिंग, मतलब ये सारी सब कुछ, ये जो है नेचर ही, हमारी प्रकृति ही है, और यही पूरी सर्वश्रेष्ठ रियलिटी है, सत्य है। बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज नेचर, इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड नेचर। मतलब नेचर के, प्रकृति के अलावा और कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर। मतलब सारी चीज़ें प्रकृति से ही हमें मिलती हैं, और क्या होता है, हम उसको प्रकृति को ही रिटर्न कर देते हैं। जैसे जीवन का जो हमारा मतलब वो होता है, साइकिल होता है, जो लाइफ की साइकिल, उस पर क्या होता है, उस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये यही तो होता है कि हम क्या होता है, प्रकृति से मतलब हमारे मतलब जन्म भी होता है और हम फिर प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं। तो उस तरीके की भी है। तो नेचर अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म इज अ सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी। इट इज सेल्फ डिटरमाइंड एंड गवर्न बाई इट्स ओन लॉज। ठीक है, ये अपने खुद के इसके नियम और चीज़ें होती हैं, रूल्स होते हैं। द नेचुरलिस्ट सी थिंग्स एज दे आर, दे अप्रीहेंड रियलिटी एज इट इज इन इट्स ओन नेचर। They do not believe that there are any spiritual values or absolute truths. Naturalism takes resources to such concepts as appetites, emotions, instincts, and evolution. According to naturalists, instincts
are responsible for all our activities, biological, psychology और social। ठीक है, तो ये क्या होता है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और जो हमारे माइंड का जो थॉट होता है, थॉट प्रोसेसिंग वो, और हमारा जो सामाजिक इंटरेक्शन, जो मैंने अभी बोला कि जैसे बच्चों को टूर पे ले जाया जाता है और उनको लाइफ एक्सपीरियंस कराया जाता है फेस टू फेस चीज़ों से, तो उसकी बात की जा रही है। टू देम देयर इज अ नो एब्सोल्यूट गुड और एविल इन द वर्ल्ड। Values of life, according to naturalism, are created by the human needs. Man creates them when he reacts to or interact with his environment. He must adapt himself to the environment. तो इसमें क्या है कि आप जो भी एक्सपोनेंट मैंने अभी आपको बताया, और इसमें आपको कीवर्ड्स में नोट्स बनाने हैं, न कि ऐसे ही आपको स्लाइड्स जो है उसको लिख लेना है अपने नोट्स पे और उस तरीके के नोट्स बनाने हैं। आपको क्या है कि इसमें केवल इसमें कीवर्ड्स ही आपको अपने नोट्स पे लिखना है। ठीक है, ये तो मैं पढ़ा रही हूँ, क्या है कि इस तरीके की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करनी पड़ती है। मैंने खुद भी अपने कीवर्ड्स में नोट्स का फ़ायदा क्या है कि उसमें आपको एग्ज़ाम के प्रेशर में आपके ऑप्शंस जो होते हैं वो एग्जैक्टली क्लिक होते हैं। तो इस पे जो मेन पॉइंट्स हैं उनके ही आप नोट्स में, जैसे उसमें फर्स्ट स्लाइड में क्या है, एक्सपोनेंट आप रख देंगे, फिर फादर उसके जो हैं वो इस तरीके से थोड़ा ग्राफिकल वे में इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और जैसे इसमें है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, तो इसको एक पॉइंट में रखेंगे। इससे क्या होगा कि कई बार ये स्टेटमेंट अजर्सन से अगर क्वेश्चन बन गया तो इस तरह के स्टेटमेंट डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं और क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे। तो वो जब आप PYQs करेंगे या मैं कराऊंगी जब आपको, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, और खुद से भी जब करेंगे तो उसमें भी देखिएगा। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म। द वर्ल्ड इज़ अ नेचुरल क्रिएशन। जो हमारा संसार है वो नेचुरलिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग क्या है, वो नेचुरल ही मतलब क्रिएशन है। ठीक है, तो दिस फिजिकल वर्ल्ड इज ओनली ट्रूथ, देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बियॉन्ड इट। जैसे पहले बात हुई है इस पे। सोल इज कंसाइज मेटेरियलिस्टिक सब्सटेंसेस। तो वही बात है कि मतलब ये मेटेरियलिस्टिक जो सब्सटेंसेस है उस पर बात होती है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मैटर इज़ अ ओल थिंग। तो यही इसी टाइप के इनका फिलॉसफी है कि मैटर ही सब कुछ है, मैटर इज़ ऑल थिंग। तो इस टाइप का उनका स्टेटमेंट होता है। मैन इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। जैसे जो मनुष्य है वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया उनका क्या कहते हैं, क्रिएशन है। नेचर अलोन इन द सोल ऑफ नॉलेज। द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू live life happily. Natural living is the best form of comfortable life. Importance of ability, adjustment and control in the situation in the natural life. ठीक है, तो इसमें यही है कुछ पॉइंट्स, जैसे कि आपको अपने कीवर्ड्स में इसी तरीके से आप पॉइंट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है नेचुरलिज्म के, आप इसी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसको आप माइंड में अपने रखिएगा, ताकि जब भी अगर ऐसे क्वेश्चंस बने स्टेटमेंट या फैक्ट के तो नहीं बनेंगे, स्टेटमेंट के ही बनेंगे, तो स्टेटमेंट के आप इस तरह से क्लिक करके और ऑप्शन अपना जो भी है वो एलिमिनेट करके लगा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको चीज़ें पता चलेंगी कि क्या आप पढ़ रहे हो, किस तरीके के। थोड़ा तबीयत डाउन है इस वजह से इतना सही अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया। मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। This philosophy believes that nature is the ultimate reality. Nature is propelled by her own law and consequently determined by them. A world view which holds that there is nothing but natural elements, principles and relation of the kind studied by the natural sciences. It deals with existence and rejects the सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो यही जो पहले भी हम लोगों ने बात किया। तो मेटाफिजिक्स में क्या है, मेटाफिजिक्स आपका तत्व मीमांसा जो है वो क्या बात करता है, नेचर ऑफ रियलिटी। मतलब किसी भी चीज़ का क्या होता है, वो रियलिटी क्या ट्रूथ है, क्या सत्य है, उसके बारे में उस पर ज़्यादा बिलीव करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। नेचुरलिस्ट गॉड इज़ विद इन द नेचर
He is not all nature nor more than nature. He is that particular structure in nature which is sufficiently limited to be described as making possible the realization of value as the foundation of all values. ठीक है, तो ये क्या है, मेटाफिजिक्स है नेचुरलिज्म फिलॉसफी की। इसी तरह एपिस्टेमोलॉजी उसका देखेंगे। नेचुरलिस्ट बिलीव्स दैट नॉलेज गेन्ड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अवलोकन के माध्यम से। जैसे जब हम कुछ भी ऐसे टूर या बच्चों को ले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका हर बच्चों का अपना अपना देखने का नज़रिया होता है, उस हिसाब से उनका क्या होता है, नॉलेज को गेन करना उनका होता है, और वो उस तरीके से नॉलेज को क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं और उसको थोड़ा सा इन्हांस कर पाते हैं। तो वो अवलोकन के माध्यम से ही होता है। ठीक है, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। जो हमारी सेंसेस होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे नॉलेज को गेन करने का रास्ता होती हैं। ठीक है, द की टू एक्सपीरियंस in terms of theory of knowledge, naturalism highlights the value of scientific knowledge through specific observation, accumulation and generalization. It also lays emphasis on empirical and experimental knowledge. ठीक है, तो ये क्या होता है, empirical और experimental knowledge पे बेस्ड होती है इसकी epistemology naturalism philosophy की। According to naturalism, nature is the ultimate reality. So knowledge of nature is the real knowledge. जो हमारा नेचर है वही अल्टीमेट रियलिटी है, तो उसका जो नॉलेज हमें गेन होता है वही क्या होता है, सत्य होता है, वही रियल होता है। एक्सियोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म, इसका जो मूल्य मीमांसा है, ठीक है, जो वैल्यू की बात करता है वो क्या है वो देखेंगे। हैव नो बिलीव इन स्पिरिचुअल वैल्यूज। ठीक है, ये बिलीव नहीं करता आध्यात्मिक मूल्यों पे। हार्मोनी विद द नेचर, social values of life. This philosophy believes that value are resident in nature. The child occupies the central position in the educative process. The child should be educated according to his nature. ठीक है, it is the child himself rather than the educator, the school, the book or the subjects of the study that should be in the foreground of the educational picture. Unnecessary interface on the part of parents or teachers should be avoided. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये सोशल वैल्यूज़ जो होती हैं, जैसे कि किसी के सामने किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, उसको सिखाती है। मतलब कुल मिला के ये जो हम आज के टाइम पे जो हम बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज और जो सोशल एक क्या कहते हैं उसको, गेस्चर, जो किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं एक्सियोलॉजी नेचुरलिज्म की। ना कि पहले के टाइम पे जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होते थे उस पे ये बिलीव करता है। ये नेचुरलिज्म फिलॉसफी की मैं थॉट बता रही हूँ, ये अब पर्सनल कोई इसमें थॉट नहीं ऐड है, ये नेचुरलिज्म फिलॉसफी का है और आप इसी हिसाब से सोच के चलेंगे। ठीक है, द नेचुरलिस्टिक एडवोकेटेड फ्रीडम इन एजुकेशन। Only under freedom, the naturalist believe the child can grow in his natural way. ठीक है, वो उस प्राकृतिक तरीके से जो भी वो उनका ग्रो होता है उस पर बिलीव करते हैं, ये विश्वास करते हैं। फ्रीडम शुड बी द पॉइंट राउंड विच द एजुकेशनल प्रोग्राम शुड रिवॉल्व। Child is a good, not an evil being. Being born good, he remains good when he all opportunity to fear and hate is abolished. ठीक है, तो हर तरीके का जो फियर और भय और जो भी घृणा तरीके की जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको क्या करते हैं, नकारते हैं। ठीक है, तो ये इसकी हो गई एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा प्रकृतिवाद की। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें से भी जो भी कीवर्ड्स हैं इसको एक अपना एक बार एक स्लाइड को पढ़ के और अपना कीवर्ड्स बना के नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। फिजिकल नेचुरलिज्म, it studies the process of matter of external world. It explains human activities in terms of natural laws and material objects. So external nature has influenced on life of human being. It emphasizes on physical science. ठीक है, तो इसमें क्या है, फिजिकल नेचुरलिज्म में कुल मिला के ये टच और सेंसेस के थ्रू जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं तो वो इसमें फिजिकल साइंस पे ही फुल फोकस्ड है। स्टडीज द एक्सटर्नल नेचर, इट जो बाहरी हमारा जो नेचर होता है उस पर ये स्टडी करते हैं, अध्ययन होता है। इट एक्सप्लेन्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड
experiences in terms of material objects and natural laws, lays more stress on external phenomena than concise human beings. Nature has a complete hold on the life of human beings. ठीक है, तो जो नेचर है वो क्या होता है, वो ह्यूमन बीइंग के लाइफ का पूरा कंट्रोल रखता है. ठीक है, पूरा उसका कंट्रोल होता है. तो ये फिजिकल नेचुरलिज्म कुल मिला के अपीयरेंस और टच और सेंसेस पे ही बेस्ड होता है. ठीक, अब मैकेनिकल नेचुरलिज्म जो है वो क्या है, उसके मेन एक्सपोनेंट जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर एंड लाप्लास हैं. मैकेनिकल नेचुरलिज्म हैज़ गिवन स्ट्रेस ऑन मॉडर्न साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म. इट डील्स कंडीशंस, रिस्पॉन्स एंड इफेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. ठीक, तो मैकेनिकल का मतलब क्या है, हैंड मूवमेंट आपका. ठीक है, बॉडी मूवमेंट, बॉडी गेस्चर. तो ये क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, जैसे कि आप कुछ भी करके सीखते हैं उस तरीके का अप्रोच है इसमें नेचुरलिज्म का. दिस यूनिवर्स इज अ लाइफलेस बीइंग, बिग मैकेनिज्म, मशीन, बट इट इज अ मैन हु मैनिपुलेट्स द मशीन थ्रू मेलर एंड मोशन, regards man as machines, believes in behavioristic psychology, believes man as well as mind is matter, science is only a dependable form of matter. तो ये कुछ इसके कीवर्ड्स हैं, ये आप अगर नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा, बाकी एक्सपोनेंट्स भी नोट कर लीजिएगा. ठीक, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म. डार्विन एंड लेमार्क आर द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल. डार्विन और लेमार्क का तो आपने नाम सुना ही होगा. इनका जो बहुत ही फेमस तरीके का जो एक्सपेरिमेंट है और इनका थियरी है उसको आपने पढ़ा ही होगा. तो वो क्या है, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म के एक्सपोनेंट्स हैं. बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, मैन हैज़ इवॉल्व फ्रॉम लोअर by a gradual process of development to present man. Man is the supreme product of this evolution. आप लोग कमेंट में अगर चाहें तो उसको लिखिएगा कि क्या है डार्विन और लेमार्क के जो थियरी है. बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म emphasize that men come to earth due to influence of heredity and temperament of man, which comes from generation to generation through a natural process that is the inborn tendency. Darwin believed in the survival of the fittest in the evolution, believed that life is ever changing, dynamic and always developing. Our survival depends on adjustment. Three principles according to biological naturalism are adaptation of environment, struggle of existence, survival of fittest. तो इस तरीके से क्या है, ये बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म है. इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको समझने जैसा नहीं है. तो सभी को इतना पता ही है क्योंकि सबने ये डार्विन और लेमार्क का पढ़ा ही होगा थ्योरी. और अब इसके बाद आगे देखते हैं. तो ये इतना आपका क्या है, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज तक नेचुरलिज्म का. इसके आगे मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट आइडियलिज्म और बाकी और भी जो फिलॉसफी हैं वेस्टर्न में वो और इंडियन फिलॉसफी पर फिर हम जाएंगे, बात करेंगे. और इस तरीके से हम जो एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल स्टडी फर्स्ट यूनिट है उसके जो फर्स्ट यूनिट के जो और बाकी टॉपिक हैं सोशोलॉजी और उसके लास्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पार्ट्स है वो सारी चीज़ें उसको भी हम कवर करेंगे जल्दी से जल्दी. और आप लोग साथ में अपना प्रैक्टिस करते रहिए. क्वेश्चंस के PYQs के भी आएंगे जल्दी ही वीडियोस. तो इस वजह से थोड़ा सा अभी मैं PhD परस्यू कर रही हूँ, सो दैट मुझे उतना टाइम नहीं मिलता. बट मैं कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन कर रही हूँ. आपको अगर और भी कोई चीज़ों के या कोई टॉपिक पे वीडियोस चाहिए होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा. और इसके नोट्स जो भी PPTs हैं और जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स हैं वो सारे मैं आपको टेलीग्राम पे जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी. और मैंने बहुत सारी प्रोवाइड भी कराई हैं जो मैंने नोट्स बनाए थे अपने.